हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था चैप्टर 1 नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम्स। तो आज का हमारा टॉपिक है, एक न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 है 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स लास्ट क्लासेस में पढ़े थे कि होल नंबर्स उसमें जो है टाइप्स ऑफ नंबर का एक टाइप है। तो होल नंबर्स क्या होते हैं ये आप सब जानते हैं। होल नंबर्स किसे कहते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 टू इनफाइनाइट ये हमारे होल नंबर्स होते हैं, जिसमें 0 जो है वो सबसे छोटा होल नंबर होता है, ठीक है। तो होल नंबर्स हमें पता है। आइए फंडामेंटल ऑपरेशंस देख लेते हैं कि होल नंबर्स के फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या हैं। 4 तरह के ऑपरेशंस हैं जिसको हम बोलते हैं क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। क्लोजर लॉ क्या है? एडिशन जो भी हम करते हैं नॉर्मली 1 + 2 2 + 3 4 + 5, ठीक है, जो भी एडिशन होकर के आ रहा है, ठीक है, या जो भी मल्टीप्लिकेशन होकर के आ रहा है, तो ये जो हमारा मेथड है जो एज यूजुअल हम यूज़ करते हैं वो है हमारा क्लोजर लॉ, ठीक है। सेकेंड आते हैं कम्यूटेटिव लॉ पे। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ हमें ये बताता है कि 2 + 3 कर लो या 3 + 2 कर लो, आंसर विल बी सेम, ठीक है। देखिए 2 और 3 को ऐड करेंगे 5 आएगा, या 3 और 2 को ऐड करेंगे तो भी 5 आएगा। 11 + 7 को ऐड करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। 7 + 11 को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी सेम आएगा, ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में चाहे तो 2 की 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए या 3 की 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है। चाहे तो इसको इसकी प्लेस पर रख दीजिए, चाहे इसको इसकी प्लेस पर रख के मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर विल बी सेम। तो ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ बताता है कि अगर हम इनके जो है प्लेसेस को अगर हम चेंज कर देते हैं तो भी हमारा आंसर जो है वो सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ बताता है कि अगर हम जैसे हमारे पास 3 डिजिट्स दे रखी हैं, ठीक है, तो हमने किसी भी 2 डिजिट को जो है पहले सम करके और उसके बाद में 3rd डिजिट में हमने ऐड कर दिया, तो वो हमारा सेम रहेगा अगर हम पहले 2 डिजिट को सम करके और फिर तीसरे में जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर हम पहली डिजिट को दूसरी और तीसरी डिजिट को एक साथ जोड़ के फिर उसमें जोड़ देते हैं तो वो जो आंसर आएगा वो पहली और दूसरी डिजिट को जोड़ने के बाद में जो तीसरी डिजिट में ऐड करा जाएगा, जोड़ा जाएगा, तब जो आंसर आएगा तो वो सेम रहेगा। जैसे देखिए 1 + 2 + 3 है तो ये ब्रैकेट में है, इसको हम पहले ऐड करेंगे, यानी कि 2 + 3 5 हुआ, 5 में फिर ब्रैकेट हट जाएगा तो 1। देखिए इसको मैं इधर सॉल्व करके आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये जो है पार्ट है हमारा, हम इसको यहाँ पर करके देखते हैं। 1 + 2 + 3 है तो ब्रैकेट में 2 + 3 है तो पहले हम इसको ऐड करेंगे, तो इसको हम पहली डिजिट को ऐसे ही लिखेंगे, और 2 + 3 है तो इसको हमने लिख दिया 5, ठीक है। ब्रैकेट हट जाएगा क्योंकि सिंपल हो चुका है। तो अब 1 में 5 जुड़ेगा 6 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 1 + 2 है तो 1 + 2 को हम पहले ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और प्लस का 3 यानी कि 6। तो एसोसिएटिव लॉ हमें बताता है कि अगर कोई भी 3 डिजिट्स दे रखी हैं तो हम कोई भी 3 या ज़्यादा डिजिट्स जो भी दे रखी हैं, तो अगर लास्ट की डिजिट्स को हम ऐड करके पहली वाली डिजिट में जोड़ दें, या पहली वाली 2 डिजिट को ऐड करके लास्ट की डिजिट में हम अगर जोड़ देते हैं तो आंसर हमारा सेम रहेगा। वही मल्टीप्लिकेशन में है कि अगर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा डिजिट्स दे रखी हैं, ठीक है, अलग अलग मल्टीप्लिकेशन में, तो हम लास्ट की 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करके फिर पहली डिजिट में मल्टीप्लाई कर दें, या पहली 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करके तीसरी डिजिट में मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा आंसर जो है वो सेम रहेगा। जैसे कि आप इसमें देख लीजिए 2 × 3 है, ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 तो हमारा ऐसे ही हम रख दे रहे हैं, 2 × 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा,
ठीक है, 6 आएगा आंसर। अब हम इसको देख लेते हैं, इसको अगर हम करेंगे तो 1 इंटू 2 2 और इंटू 3, तो आंसर देखिए दोनों कंडीशन में सेम है, ठीक है। तो हमने क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें क्या बताता है कि अगर कोई भी 2 डिजिट्स दे रखी हैं, ठीक है, जिनका एडिशन दिया हुआ है और मल्टीप्लिकेशन भी साथ में है, ठीक है, यानी कि ये हमें कोई डिजिट दे रखी है ब्रैकेट में, ठीक है, और इस डिजिट से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो क्या मतलब है इसका कि एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर जोड़ के फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, यानी कि एक बार हमने 2 की 4 से मल्टीप्लाई कर दी, फिर ऐड लगा है, यहाँ पर एडिशन का साइन है तो हमने यहाँ पर एडिशन का साइन लगा दिया और यहाँ पर इसको फिर दोबारा से 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो हमारा इस कंडीशन में जो आंसर आएगा और इस कंडीशन में जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। देखिए अगर हम 4 + 5, पहले हम ब्रैकेट अगर सॉल्व करें, हमें ब्रैकेट में दे रखा है ना 4 + 5, 4 + 5 कितना हुआ, 9 हुआ। 9 की अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हमने क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें बताता है कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने इससे इस तरह से लिखा है तो 2 × 4 कितना हो गया, 8 हुआ, और 2 × 5 कितना हो गया, 10 हुआ। तो 8 में 10 जब ऐड करेंगे तो भी हमारा आंसर 18 आएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा सेम रहेगा दोनों सिचुएशन में। आइए अब जानते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनको हमें एडिशन करने पे या मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारी जो वैल्यू होती है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 2 में 0 ऐड करें तो 2 की वैल्यू कोई चेंज होगी, नहीं चेंज होगी। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स होता है एडिशन में वो 0 होता है, यानी कि 0 को अगर हम किसी भी होल नंबर में ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो 0 और 1 जो है वो हमारे आइडेंटिटी एलिमेंट्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 0 एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है और 1 मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। देखिए अगर हम 1 की किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 से भी हमारी कोई भी वैल्यू में चेंजेस नहीं होते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ऐसे ही 0 से एडिशन में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो 0 और 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ 0 दे रखी हैं, उसको हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी होल नंबर में, जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या कह रही है कि अगर हम किसी भी होल नंबर में 0 को ऐड करें या 0 को सब्ट्रैक्ट करें, 0 को जोड़ें या 0 को घटाएं, तो उस होल नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। देखो 4 में 0 हमने ऐड किया 4 आया, 6 में 0 माइनस किया 6 आया, 18 में 0 प्लस किया 18 आया, 12 में 0 माइनस किया 12 आया। यानी कि 0 को हम जोड़ दें या घटा दें किसी भी होल नंबर में, आंसर रिमेन्स सेम, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम 0 में किसी भी होल नंबर को 0 से हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, या 0 में हम किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर जो है वो 0 आएगा, ठीक है। आंसर हमारा 0 आएगा। देखिए 4 × 0 0, 0 × 16 0, ठीक है। थर्ड क्वालिटी हमारी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, देखिए 0 डिवाइडेड बाई 10, इसका मतलब क्या है कि 0 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर जो है वो 0 आएगा, ठीक है। 0 ऊपर है, न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में कोई भी डिजिट है, कोई भी, आंसर आपका 0 रहेगा, ठीक है। अब अगर यही डिजिट ऊपर हो, यानी कि अगर हम किसी होल नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा
इनफाइनाइट। 0 अगर नीचे है तो आंसर हमारा इनफाइनाइट होगा, चाहे ऊपर कोई भी नंबर हो। ठीक। फोर्थ हमारी प्रॉपर्टी है कि किसी भी होल नंबर की अगर पावर 0 है, किसी भी होल नंबर की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। ठीक है। कोई भी होल नंबर है, चाहे यहाँ पर 1000 ही क्यों ना हो या 1 लाख ही क्यों ना हो, अगर उसकी पावर जो है वो 0 है तो हमारा आंसर 1 होगा। ठीक है। ये हमारे 0 की प्रॉपर्टीज हो गई। अब 1 की प्रॉपर्टी क्या है? 1 की सिंगल प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी भी होल नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम किसी भी होल नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जो है वही होल नंबर होगा। ठीक है। वही होल नंबर होगा जिसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर हमारा सेम रहता है। यानी कि ये हमारा होल नंबर है 18, इसमें हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारा 18 ही रहा। ठीक है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ 1 है। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ 0 पढ़ लिया और हमने प्रॉपर्टीज ऑफ 1 पढ़ लिया। ठीक। अब हम पढ़ते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। इसमें हम जानेंगे कि कौन सा नंबर जो है वो किस डिजिट से डिविजिबल होता है या डिविजिबल हो सकता है। ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 2 देखते हैं। कोई भी नंबर ये जो है ये नंबर है और इसमें ये जो है वो डिजिट है। ठीक है। यानी कि इसमें 2 डिजिट हैं और ये एक नंबर है। ठीक है। नंबर और डिजिट क्लियर है आपको? देखिए, कोई भी नंबर जिसमें लास्ट की डिजिट जो है वो इवन नंबर हो, लास्ट की डिजिट इवन नंबर हो, यानी कि 2, 4, 6, 8 या 0 हो, इवन नंबर हो या 0 हो, कोई भी नंबर जिसकी लास्ट की डिजिट कोई इवन नंबर हो या 0 हो, वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है। वो 2 से डिवाइड हो सकता है। वो नंबर जिसकी लास्ट की डिजिट इवन नंबर हो या 0 हो, वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड क्या है? डिविजिबिलिटी बाय 3। कोई भी नंबर हमें दिया हुआ है, उस नंबर की डिजिट्स को अगर हम अलग अलग ऐड करें, ठीक है, कोई भी दिया हुआ नंबर, उसमें जितनी भी डिजिट्स है, ज़रूरी नहीं है कि 3 डिजिट्स हों, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, तो जो भी डिजिट्स हैं उनका अगर हम सम करें, अगर वो सम जो है वो 3 से डिविजिबल है, 3 के टेबल में आता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 4 to 6, इसको हम डिजिट को अगर हम अलग अलग ऐड करेंगे, 4 + 2 + 6 12 है, 12 आएगा। 12 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये जो नंबर है ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हमें कोई नंबर दिया हो तो हम चेक कर सकते हैं कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा या 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी बाय 2 और डिविजिबिलिटी बाय 3 जान लिया है। नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। देखिए, 4 से कोई भी नंबर कब डिविजिबल होगा? जब लास्ट की 2 डिजिट्स जो है वो 4 से डिविजिबल हो। कोई भी नंबर दिया हुआ है, उसमें चेक करेंगे कि अगर लास्ट की जो 2 डिजिट्स हैं, अगर वो 4 से डिविजिबल हैं, यानी कि 4 से कट सकती हैं, 4 के टेबल में आती हैं, तो वो नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 324, इसमें ये लास्ट की जो 2 डिजिट्स हैं 24, तो 4 से डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 824। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है? द नंबर हैविंग 2 और मोर जीरोज एट द एंड, या नंबर के एंड में 2 या उससे ज़्यादा 0 हों, ठीक है, तो भी 2 और मोर जीरोज एट द एंड, ठीक है।
टू ज़ीरोज़ या 2 से ज़्यादा ज़ीरोज़ या लास्ट में ज़ीरो अगर है एंड में, ठीक है, किसी भी नंबर के, तो वो भी नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो 4 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं? एक तो वो नंबर जिसकी लास्ट की 2 डिजिट्स जो है वो 4 से डिवाइड होती हो, या कोई ऐसा नंबर जिसके लास्ट में ज़ीरो हो, ठीक है, 2 बार हो या 2 से ज़्यादा बार हो। तो ऐसा कोई भी नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 5। सिंपल है, अगर लास्ट में 5 या 0 आ रहा है, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 5 या 0 है, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी बाय 6 क्या है? अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है, अब 2 और 3 से नंबर कौन से डिविजिबल होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। तो अगर कोई भी नंबर दे रखा है, अगर वो 2 से या 3 से डिविजिबल है, यानी कि उसको 2 से या 3 से हम काट सकते हैं, भाग दे सकते हैं, तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, 4 5 5 4 ये नंबर 2 से भी जो है डिविजिबल है और 3 से भी है। 2 से क्यों डिविजिबल है? क्योंकि ये लास्ट में इवन डिजिट दे रखी है, ठीक है, 4। और 3 से डिविजिबल क्यों है? अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 + 5 9, 9 + 5 14 और 14 + 4 18। तो अगर हम इसका सम करेंगे तो 18 आ रहा है, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो यानी कि ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8। तो 8 से जो है कौन से नंबर हमारे डिविजिबल होंगे? एक तो वो नंबर जिनकी लास्ट की 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल हो। कोई भी हमें नंबर दे रखा है 7 डिजिट का, 6 डिजिट का, 5 डिजिट का, वटेवर, ठीक है, उसकी लास्ट की 3 डिजिट्स को हम चेक करेंगे। अगर वो डिजिट्स जो है वो 8 से डिविजिबल होंगी, अगर लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होंगी, तो वो नंबर, वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? इफ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ ए नंबर आर जीरोज, या तो लास्ट की 3 डिजिट्स जो है वो 8 से डिविजिबल हो, तब वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा, या फिर उसके लास्ट 3 डिजिट्स, जो नंबर हमें गिवन है, जो नंबर दिया हुआ है, उसकी लास्ट 3 डिजिट्स अगर 0 होंगी तो भी वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चों, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो इनको आप बार बार जो है इनको पढ़िए, ताकि ये आपको जो है वो याद हो जाए, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन करने में, किसी भी कोई नंबर को डिवाइड करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 9। ठीक है, इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जो भी गिवन नंबर है हमारे पास, जो भी नंबर दिया गया है, उसके सभी डिजिट्स अगर 9 से डिविजिबल हैं, तो वो नंबर भी उसकी सभी डिजिट्स का सम, एक बार रिपीट करती हूँ मैं, कोई भी गिवन नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं, ये हम कैसे चेक करेंगे? अगर उस गिवन नंबर की सभी डिजिट्स को हम ऐड करेंगे, तो जो एडिशन आएगा, अगर वो 9 से डिविजिबल होगा, तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा, वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि ये डिजिट है, ये नंबर है, ठीक है, इसकी हर एक डिजिट को अलग अलग हमने यहाँ ऐड किया है, तो इसका जो एडिशन है, जो टोटल है, वो 27 आया है। तो 27 9 से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 10। जिन भी नंबर के लास्ट में लास्ट डिजिट जो है वो 0 होगा, वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 11। ठीक है, कोई भी हमें डिजिट्स दे रखी, कोई भी हमें नंबर दे रखा है, उसकी
ऑड और इवन प्लेसेस पे जो भी डिजिट्स दे रखी होंगी, ये कोई नंबर दे रखा है, इसके ऑड प्लेसेस पर, ठीक है, सॉरी इसकी ऑड प्लेसेस ये हुई 3, 4, 6 और 2, ठीक है, ऑड प्लेसेस पर या इवन प्लेसेस पर जो नंबर दे रहा, जो डिजिट्स दे रखी हैं, अगर उनका एडिशन इक्वल आता है, यानी कि हम ऑड प्लेसेस पे जो भी डिजिट्स दे रखी है उनका एडिशन कर लें और इवन नंबर पे जो भी डिजिट्स हैं उनका एडिशन कर लें। अगर दोनों एडिशन इक्वल आ रहे हैं, ऑड प्लेसेस वाला और इवन प्लेसेस वाला, तो वो नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल होगा। कैसे? ये हमारे पास नंबर है 3, 2, 4, 5, 6, 8, 2, ठीक है। ऑड प्लेसेस वाली वैल्यू क्या है बच्चों? 3, 4, देखिए पहले नंबर पर ये है, तीसरे पे ये है, फिर 5वें पे ये है और फिर 7वें नंबर पर ये है। तो हमने इन सबको ऐड कर दिया, हमारा एडिशन आया 15। अब इवन नंबर पर देख लीजिए, इवन नंबर पर क्या है? दूसरे नंबर पर ये है, चौथे नंबर पर ये है, यानी कि 2, 5, 2, 2, 5, 8, ठीक है। हमने इवन प्लेस वाली वैल्यू जो है उनका हमने ऐड कर दिया, तो वो हमारा, वो भी उसका एडिशन आया 15, ठीक है। तो दोनों ही इक्वल है, तो यानी कि ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा। क्लियर? अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई एक ही नंबर 6 टाइम लिखा हुआ है, कोई भी एक ही डिजिट जो है वो 6 टाइम लिखी हुई है, यानी कि 6 अंकों का कोई नंबर है और उसमें एक ही डिजिट रिपीट है, 6 डिजिट का कोई नंबर है, उसमें एक ही डिजिट अगर रिपीटेड है, तो वो नंबर जो है वो 7, 11 और 13 से डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कोई भी दो नंबर जो 3 बार रिपीट हो रहे हों, कोई भी दो नंबर जो 3 बार रिपीट हो रहे हों, ऐसी डिजिट से कोई भी मिलके अगर नंबर बनेगा तो वो 7 से और 13 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ऐसे ही कोई भी नंबर जिसमें 3 डिजिट लगातार 2 बार रिपीट हो रही हों, ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर जिसमें 3 डिजिट 2 बार आई हो, यानी कि 6 डिजिट का नंबर हो जिसमें 3 डिजिट जो है वो सेम हो, पहले 3 डिजिट उसके बाद में दूसरी 3 डिजिट्स जो हैं वो सेम होंगी, तो वो नंबर हमारा 7, 11 और 13 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ लिया, जिसमें हमने जान लिया कि नंबर्स जो है वो हमारे किस तरह से हम जानेंगे कि कौन सा नंबर किस डिजिट से डिवाइड होगा या नहीं। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनको हम देख लेते हैं। देखिए, हम किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर हमें दिया है, मान लीजिए हम 2 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, ठीक है, तो इसका मतलब है 2/3, है ना, यानी कि हम इस 3 से इस 2 को डिवाइड कर रहे हैं। तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी, वो जो वैल्यू है वो हमारी होती है क्वोशेंट। जिसको हम डिवाइड करते हैं वो होता है हमारा डिविडेंड, और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो होता है डिविज़र। अगर कोई रिमाइंडर आएगा तो वो होगा, अगर कोई यहाँ पर मतलब शेष बचता है तो वो होता है हमारा रिमाइंडर, ठीक है। तो ये आपको देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है, डिविज़र इधर होता है, डिविडेंड जो यहाँ लिखा जाता है, क्वोशिएंट जो हमारा डिवाइड करके आता है, और अगर कुछ भी जो है वो यहाँ पर बचता है वो हमारा रिमाइंडर होता है। तो देखिए हमारे जो फॉर्मूले हैं इनको हम देख लेते हैं। इनसे रिलेटेड 2 फॉर्मूले हैं कि डिविडेंड इक्वल होता है किसके? डिविज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविज़र में अगर हम क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसमें हम रिमाइंडर जोड़ दें तो हमारा डिविडेंड के इक्वल होगा।
ठीक है, ये फॉर्मूले बच्चों याद कर लेना आप। डिविज़र जो है वो किसके इक्वल होता है, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन क्वोशिएंट, ठीक है। ये हमारे आगे जो है वो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये फॉर्मूले काम आएंगे, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या होती है, अब यूनिट डिजिट देखते हैं। यूनिट डिजिट वो डिजिट होती है, कोई भी हमें मल्टीपल डिजिट्स का कोई नंबर दे रखा है, उसमें जो एक्सट्रीम राइट डिजिट होती है, यानी कि दाहिनी तरफ से अगर हम देखेंगे, दाईं तरफ से अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले जो डिजिट आएगी वो हमारी यूनिट डिजिट होती है। जैसे कि 189 है तो उसमें 9 जो है वो क्या है, यूनिट डिजिट है, क्योंकि ये हमारे राइट हैंड पे सबसे पहले है, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा। आज की सारी क्लास में जो भी टॉपिक्स हुए हैं सारे आपको समझ आए होंगे। आपकी कोई भी क्वेरी रहे तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।